नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वराहपीठं नटवरवपो कर्णयो कर्णिकारम् विप्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च माला रन्ध्रान् वैनोदधरसुदया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद् कीर्तिः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। आइए हनुमत विराजिए कथा कहो मतिनुसार प्रेम सहित गाधी धरो पधारे पवन कुमार। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। बोल कृष्णचंद्र भगवान की जय, रामचंद्र भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सद्गुरु भगवान की जय। जय जय श्री राधेश्याम। आइए मन और बार बार पवित्र करने के लिए कुछ नाम स्मरण। नमः शिवाय भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः
कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। परम मंगलमय भगवत स्वरूप भगवत कथा में पधारे हुए भक्तजनों, श्रद्धामयी माता, बड़ा ही सौभाग्य है कि आज हरि प्रमोदिनी एकादशी बाल दिवस, एकादशी का पावन पर्व, कार्तिक का पावन महीना, उसमें भी शिव महापुराण की कथा प्राचीन नागरजा मंदिर में शुभारंभ होने जा रही है। और आप सभी भक्तजन इसमें इस कार्य में अपना तन मन धन से लगे हैं। आपके लिए जोरदार तालियां। बोलो जय श्री राम। भगवान नागरजा की ऐसी प्रेरणा हुई कि उन्होंने हमें अपनी कृपामयी चुंबक से यहाँ बुलाया। लेकिन भगवान नागरजा की कृपा तो हुई, और किस पर हुई? और हमारे जिन्होंने पहले हमें यहाँ पर बुलाया, यानी घर पर बुलाया, ऐसे हमारे भगत जी, परम आदरणीय सामान्य श्री राय सिंह कठीर जी, उनके लिए जोरदार तालियां। उनकी धर्म पत्नी श्रीमती आनंदी देवी कठीर जी, आपके लिए भी जोरदार तालियां, क्योंकि ये कथा उनके माध्यम से यहाँ पर हो रही है। यदि वो हमें अपने घर पर नहीं बुलाते शायद नहीं होती। श्रीमती आनंदी देवी जी ने और श्रीमती मीना देवी जी ने कथा सुनी थी बौराड़ी में, तो उसका फलस्वरूप यहाँ निकला कि उन्होंने हमें अपने घर पर बुलाया और पाठ पूजा करवाया। और वहाँ श्रीमती मीना देवी चली आई। उनके मन में ऐसी प्रेरणा हुई, बोले महाराज आप जगह जगह कथा करवाते हो, क्यों ना हमारे नागरजा मंदिर में भी आप कथा कराओ। तो इनके अंदर और इन तीनों के अंदर, आप सबके अंदर एक भक्ति का जगह कि महाराज आप हमारे डिबलों में नागरजा मंदिर में कथा करो। तो इनके लिए जोरदार तालियां बजनी थी। और श्रीमती मीना देवी जी, इन्होंने पहले कहा कि हम आपका सहयोग करेंगे, और महाराज आपका खाने की व्यवस्था की जितनी भी सामग्री होगी सब मैं दूंगा। तो हमारे ब्राह्मणों की जितनी भी खाने पीने की सामग्री पहुंचा रही है श्रीमती मीना देवी जी के लिए जोरदार तालियां। और उसके साथ साथ ही हमारे नागरजा देवता मंदिर के जो पुजारी जी हैं अमोला जी, उनके लिए भी जोरदार तालियां। उनके सहयोग से, उनके एक हाँ करने पर यहाँ पर ये कथा का शुभारंभ हुआ। और आप सभी भक्तजनों को और इस कथा का प्रचार प्रसार जिन्होंने किया, ऐसे हमारे पूर्व प्रमुख चंबा ब्लॉक के परम आदरणीय सामान्य श्रीमती आनंदी नेगी जी, आपके लिए जोरदार तालियां। आपकी समस्त कीर्तन मंडली, आपके लिए भी जोरदार तालियां। यहाँ पर हमारी भजनीय माताएं बहन दूर दूर से आप कलश यात्रा में आए, आप सभी का जोरदार तालियों से धन्यवाद। और प्रधान जी, इस गांव के, इस क्षेत्र के क्षेत्र पंचायत जी, आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद।
ये कथा एक किसी व्यक्ति विशेष की नहीं है। आप ये ना सोचें कि ये कथा कोई करवा रहा है, ये कथा सामूहिक हो रही है। इसमें आपने सहयोग करना है। जैसे श्रीमती मीना देवी जी ने जैसे भोजन की व्यवस्था की ब्राह्मणों की, आज से 11 दिनों तक जो भी भोजन का सामान आएगा वो सब इनकी तरफ से आएगा, चावल आटा सब्जी जो भी होता है। ऐसे आप लोगों ने यहाँ पर अपने अपनी सेवा देनी, अपना अपना सहयोग करना है। बोलो जय जय। ये 11 दिनों की कथा है और तन मन धन से इसमें अपना सहयोग देना है। तो सभी का धन्यवाद करते हुए भगवान नागराजा को बारंबार प्रणाम करते हुए आइए हम इस कथा का शुभारंभ करते हैं। हमारे साथ आई हुई माता जी जो जगह जगह कथा करवाती हैं, डोली उपासक धर्म देवी जी आई हैं, आपके भी जोरदार तालियां। हमारे साथ में आए हुए आदरणीय आचार्य जी श्री रघुनाथ प्रसाद जी, आपके लिए भी जोरदार तालियां। हमारे साथ में आए हुए ब्रह्महम पर बैठे हुए कैलाश प्रसाद जी, आपके लिए भी जोरदार तालियां। संगीत के मर्मज्ञ के विद्वान आचार्य हमारे साथ संतोष जोशी जी सहयोग दे रहे हैं, उनके लिए भी जोरदार तालियां। कृष्णा गैरोला जी पधारे, उनके लिए भी जोरदार तालियां। हमारे साथ कपिल देव शास्त्री जी साउंड पर बैठे हैं, आपके लिए भी जोरदार तालियां। और तमाम भक्तजनों सभी के लिए हमारी प्रिय माता जी जो ढोल लेके आई, हाँ इंदिरा माता जी, आपका सहयोग हमें बौराड़ी में भी खूब मिला। और यहाँ पर जब इस कथा का आपने सुना कि मेरे नागराजा भगवान में कथा हो रही तो आप दौड़ी चली आई। ऐसी श्रद्धा, ऐसी माता हमें मिलती रहे तो हमारे तो भाग्य खुल जाए। आपको भी जोरदार तालियां। आप लोगों से हमारी आने वाली शान है। बोलो जय श्री। आप लोगों के माध्यम से लोग हमें जानते हैं, क्योंकि जब आप हमारा सहयोग करते हैं तभी ये कथा सफल होती है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए हमारे नागराजा भगवान की पुजारी तमाम इनकी यहाँ पर सेवा लग रही है। किसी भी चीज की हमें कमी है तो इनके घर पर जाते हैं और सुंदर हमें रहने की व्यवस्था अपने घर पर दे रहे हैं, उनके लिए भी जोरदार तालियां। गुरु शंकर भगवान की, शिव महापुराण की जय। अब इसका नाम है शिव महापुराण। तो भगवान की कथा हमें सबसे पहले कब मिलती है सुनने की? तो लिखा है भाग्योदयेन बहुजन समर्जिते सत्संगमं चलवते पुरुषो युगावे अज्ञान हेतु मोह मदान्धकार नाशं विदाय हितदोदयते विवेकः। भाग्योदयेन बहुजन समर्जिते, जब कई जन्मों के भाग्योदय होते तब हमें भगवान की कथा श्रवण करने के लिए मिलती है। एक जन्म में नहीं, बहुजन, जब बहुजन के भाग्योदय होते हैं तब हमें ये कथा श्रवण करने के लिए मिलती है। तो आज तुम लोग ये ना समझा कि जतिया हम जन्म लेने वाला ना तो जन्म में हम जत का पुण्य करे वाला आज तो सभी पुण्य को फल मिलेंगे। क्यों? बोले जो कथा मिल रही है सुनने की,
जब भी आपका मन कथा की तरफ जाए, भगवान की तरफ जाए, तो ये समझो चैन कि हमारे कई जन्मों का आज भाग्य उदय हो, जो हमें शिव पुराण की कथा सुनने के लिए मिल रही है। इसका नाम है शिव पुराण। शिव पर एक ही मात्रा लगी हुई है, अगर एक ही मात्रा हटा दो तो क्या हो जाएगा? इसका मतलब यह है कि जब भगवान शिव हमारे साथ जुड़ते हैं, ईश्वर हमारे साथ रहते हैं, तो हम शिव हैं, और जब ईश्वर हट जाते हैं हमसे, तो हम सब शब्द बन जाते हैं। तो आज से हमारे साथ भगवान शिव जुड़ गए। वैसे तो वो जुड़े हुए रहते हैं, आज से परम शिव जुड़ गए, परम कृपा उनकी जुड़ गई, इसलिए हम सब शिव बन गए। और वो शिव महापुराण हम सब को सुनने के लिए मिल गया है। बोले शिव महापुराण की जय। सौनक जी ने प्रश्न किया, गुरुदेव हे सूत महाप्रज्ञा सर्व सिद्धांत विद प्रभो आख्यायु में कथा सारम पुराणानां विशेषतः। सौनक आदि ऋषि 88,000 महात्मा बैठे हुए हैं नैमिषारण्य की पावन भूमि पर, और वहां पर श्री सूत जी महाराज सौनक आदि ऋषियों को कथा सुना रहे हैं, एक एक पुराण की कथा। बोलो जय श्री राम। भाई माल बोलो बोलो प्रवत्सल भगवान की जय। थोड़ा आप पीछे पीछे बैठ जाइए, पीछे पीछे बैठ जाओ, कोई बात नहीं, छाटा छाटा बैठा बैठा। बोल बोल प्रवत्सल भगवान की जय। तो कोई बातें ना कर, ठीक है? तो मैं निवेदन कर रहा था, 1 घंटे की ये कथा है, ध्यान से सुने। गला भी थोड़ा खराब है, मैं अभी कथा करके आ रहा हूँ उत्तरकाशी से, परसों की पहुंचा। बोलो जय श्री राम। इसलिए वहां कथा ब्रह्मकाल में हो रही थी, तो वहां से हम सीधे यही चले आए। बोलो भगवत्सल भगवान की जय। तो मैं निवेदन कर रहा था कि सौनक आदि ऋषि नैमिषारण्य की पावन भूमि पर बैठे हुए हैं। उन ऋषियों के मन में हुआ कि हमें कथा सुननी चाहिए, जैसे हमारी बहन जी के मन में हुआ कि पूरे क्षेत्र को कथा सुनाई जाए, तो क्या करें इसके लिए? तो सबसे पहले वक्ता का चयन किया जाता है। कथा के लिए 2 चीजें मेन होती है, एक तो कथा की जगह और दूसरी कथा का वक्ता। कौन सी जगह पर कथा की जाए और कौन से वक्ता से कथा सुनी जाए, क्योंकि कथावाचक है बथेरा दुनिया में, तो कहां पर कथा होनी चाहिए? तो ऐसी सनकादिक ऋषियों के मन में भी हुआ कि कथा सुनना चाहते। उनके पास वक्ता तो थे श्री सूत जी महाराज, पर जगह नहीं थी कि कौन सी जगह पर कथा सुनी जाए। तो उसके लिए वो ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मदेव से पूछा, हे ब्रह्मदेव, हम कथा सुनना चाहते थे, आप हमें बता सकते हैं कि हम कौन सी जगह पर कथा सुने? ब्रह्मा जी बोले, ऋषियों, मैं अपना चक्र भेज रहा हूँ, जिस भूमि पर ये चक्र रुक जाए, ठहर जाए, उस भूमि पर तुम अपनी कथा का शुभारंभ कर देना। तो ब्रह्मा जी का चक्र उस नैमिषारण्य की भूमि पर गिरा, तब से उस नैमिष का नाम चक्र तीर्थ पड़ गया। बोल चक्र तीर्थ धाम की जय। और वहीं पर उन ऋषियों ने कथा का शुभारंभ कर दिया। नैमिषारण्य
जहां पर एक एक निमिष का महत्व हो उसका नाम नहीं मिसाएगा। जहां पर हमारा ये मन बहुत चंचल है, और जिस भूमि में जाकर के ये चंचल मन ठहर जाए, रुक जाए, स्थिर हो जाए, उसी को नैमिषारण्य की भूमि कहते हैं। तो भगवान की कथा में ये मन टिकता है, ठहरता है, इसलिए इसी भूमि को ही आप नैमिषारण्य की भूमि मानते। सौनक जी ने प्रश्न किया अपने गुरुदेव से, और यहीं से शिव महापुराण का महात्म्य का शुभारंभ हो रहा है। प्रश्न कर रहे हैं गुरुदेव, हे सूत महाप्रज्ञा सर्व सिद्धांत विद प्रभो, आख्याय में कथा सारम पुराणानाम विशेषतः। हे सूत जी, आज आप पुराणों के विशेषज्ञ हैं, पुराणों को जानने वाले महाप्रज्ञ। आप हमें भगवान की कोई ऐसी सार सुनाए, ऐसी कोई कथा सुनाए जिससे हमारा अज्ञान दूर हो जाए। आप हमें कोई ऐसी कथा सुनाए। ये न सत्साधनानेषु शुद्धियात्मा विशेषतः शिव प्राप्ति भवेत् सदा निर्मल चेतसा। ये न साधनेषु शुद्ध आत्मा, हमारी ये आत्मा शुद्ध हो जो भगवान की कथा से हमारा मन और हमारे आत्मा शुद्ध हो जाए। जैसे नहाने से आपका शरीर शुद्ध होता है, ऐसे जब हम भगवान की कथा के सुन तो तान हमारे जो मन से वो शुद्ध हो जाए। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र किए दान, मन पवित्र हरि भजन सुन। एक संत ने गाया कि मन को शुद्ध करना है तो भगवान की कथा सुन। वही बात श्री सौनक जी भी कह रहे हैं, शिव प्राप्ति भवेत्। हम भगवान शिव की प्राप्ति करना चाहते हैं। हमारा ये मन निर्मल हो जाए, जिससे ऐसी आप हमें कोई कथा सुनाइए महाराज। जैसे क्योंकि संसार में असुर पैदा हो गए हैं। असुर किससे कहते हैं? मां नहीं मात पिता नहीं देवा, शंकर साधन पावहि सेवा। जो मां को मां नहीं मानता, पिता को शंकर नहीं मानता, ये पिता का पिता नहीं मानता, शंकर को अपना भगवान नहीं मानता, ऐसे लोग जो आपको दिखाई बड़े बड़े को असुर समझना चाहिए। जिन लोगों ने अपने संस्कारों को ठुकरा दिया है उनको असुर मानना चाहिए। जिन लोगों के घर पर ये चार चीजें रहती हैं, द्योतम पान स्त्रियां सोना, जिन लोगों के घर पर जुआ खेलता हो उन लोगों को असुर मानना चाहिए। जो लोग सुरवा पान करते हो, मदिरा पान करते हो, ऐसे लोगों को भी धरती पर असुर मानना चाहिए। सीधी बात यह है, जिसने अपने संस्कारों को ठुकरा दिया है, अपने भगवान को ठुकरा दिया है, अपने देवी देवताओं को ठुकरा दिया है, अपने सनातन धर्म को ठुकरा दिया है, ऐसे लोगों को असुर समझना चाहिए। और जो धरती पर देवी देवताओं को मना रहे हैं, देवताओं की पूजा कर रहे हैं, संस्कारों में चल रहे हैं, उनको देवता समझना चाहिए। इसलिए शिव प्राप्ति का जो साधन है वो आप हमें बताइए। बोलो जय श्री राम। सूत जी प्रसन्न हुए और बोल पड़े, ऋषियों आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया। सर्व सिद्धांत संपन्नम संसार भय नाशनम। अब मैं तुम्हें ऐसी कथा सुनाऊंगा जो संसार भय का ही दुख को दूर कर दे। ऐसा सिद्धांत मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं, उसे आप सावधान होकर के सुनिए। बोलो जय श्री राम। संसार में सबसे बड़ा डर काय का है?
के को डर छे ये संसार में सबसे ज्यादा मना के को मरना मृत्यु का डर है कि कहीं हम मर ना जाए। दवाई क्यों खा रहा है कि स्वस्थ रहो। गंगा जी में ज्यादा दूर क्यों नहीं जा रहा कि डूब न जाओ। सबसे बड़ा डर है तो मरने का। इसलिए शिव पुराण सुना करके हम तुम्हारा ये डर निकाल देंगे। ऐसा आपको शास्त्र सुनाएंगे, उसको आप सावधान होकर के सुनिए। सूत जी बोल पड़े धन्यस्त्वं मुनिसार्दूला श्रवणः प्रीतिलालसा अतो विचार्य सुदया वाच्मि शास्त्रं महोत्तमम्। धन्यस्त्वं मुनिसार्दूला, धन्य है ऋषिवर आप जो आपने मेरे से ये प्रश्न किया है। धन्य है। अब आपने प्रश्न किया है तो आप सुनिए। तालज्ञान महात्रासा दुग्धं संकरमुत्तमं शैवं पुराणं परमं शिवेनोक्तं पुराणे। कालज्ञान महात्रासा, संसार में व्यक्ति बन काल का मुखमांच बैठे। कैसे पता लगेगा आपको कि आप काल के मुख में बैठे हुए। एक सर्प होता है ना, सर्प जैसे हम ग्वरों उस ग्वरों के सर्प का मुखमान कोई जीव छे तो विचार करो वो कब तक जीवित है। एक अजगर है, अजगर नॉन मोटो अजगर सर्प, अब सर्प के मुख में कोई जीव है तो विचार करो वो कब तक जीवित है। जब तक सर्प ने अपना मुख बंद नहीं किया तभी तक जीवित है। और जहां सर्प ने मुख बंद किया तहां गोविंदाय। उसी प्रकार सर्प जैसी है ये मौत, और इस मौत के मुख में है हम सब जीव। हम जितना भी संसारी लोग ना इस मौत का मुख मान न जाने ये मौत कब अपना मुख बंद करेगी। किसी को पता है मुझे उस तारीख को मरना है, उस डेट को मरना है, उस जगह पर मरना है, कोई पता नहीं। अभी पता नहीं है कहाँ मरेंगे, कब मरेंगे, कैसे मरेंगे। उस सर्प के मुख में संसार रूपी जो ये सर्प है, मृत्यु रूपी सर्प, इस मुख में न जाने ये मौत कब अपना मुख बंद करेगी और कब हमारा गोविंद आएगा। यदि कोई इस मृत्यु से बचना चाहता है तो कोई उपाय है महाराज आपके पास? बोले है क्या? शैवं पुराणं परमं शिवेनोक्तं पुरामुने। शैवं पुराण, शिव पुराण की ये कथा है। जो व्यक्ति शिव पुराण को एक बार 11 दिन तक अपने जीवन में अपने मनोयोग से सुन लेता है उसको मृत्यु तो आती है पर मृत्यु उसकी मंगलमयी हो जाती है। उड़ जैसे वो अमर हो जाता है, महाभारत बन जाता। मिलती कब है ये कथा सुनने के लिए? बोले जन्मांतर भवेत् पुण्यम महायस्य सुधीमता तस्य प्रीतिर्भवेत् तत्र महाभाग्यवतो मुने। हे मुनि, जब हमारे कई जन्मों के भाग्य उदय होते हैं, पुण्य उदय होते हैं, तब हमें ये शिव महापुराण की कथा श्रवण करने के लिए मिलती है। बोले जय श्री राम। अच्छा, तुम्हारा भाग्य उदय भी भल हमारा तामुनि कथा श्रेणी पे मिली, और यदि पाप उदय भला तब के होते तो उसका भी दृष्टांत रामायण में दिया। पूर्व जन्म की पाप से हरि चर्चा न सुहाय कि होंगे कि लड़ मरे कि घर को भग जाए। पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा न सुहाय। जैगा पूर्व जन्म में पाप के रंग बल करे तैने भगवान की कथा में आनंद नहीं हो।
पहले तो उसको वो भक्ति नहीं बनेगा, पहले तो किसी और धर्म की ओर जाए। जबरदस्त तुम बड़े भक्त चल कीर्तन में, जबरदस्ती ले ल कीर्तन, तो होगा क्या कि होंगी मैं मेरा काम रही हूँ तक कहने कि लड़ मारे घर भी टन दही का तो सुनने के गप्पा सुन कर ब्याज से बोलते रहे, मैं तो तकते नहीं हूँ, मेरे ही काम रही लड़ मरे अब गप्पे शुरू हो जाते और ज्यादा वाले बैठने के कथा नहीं सुन घर को भग जाए, तो अपने घर को रहे तुम्हारी कथा तुम्हारा ब्यास, हम तो चल पड़े। ये क्यों होता है? क्योंकि पूर्व जन्म में हमने कोई पाप किया होगा, शास्त्रों में लिखा है। इसका फल स्वरूप है कि हमें इस कथा में हमारा मन नहीं लग रहा है, हम इस कथा में दौड़े नहीं चले आ रहे हैं। इसलिए जो रसिक होता है वो भगवान की कथा में दौड़ा आता है, रसिक। इसलिए श्रीमद् भागवत का जब गायन किया गया तो वहां पर भी दो नामों को व्यास जी ने पुकारा, अहो रसिका भुवि भाव का। भागवत की सुनने वाला पात्र कैसा होना चाहिए, शिव पुराण सुनने वाला व्यक्ति कैसा होना चाहिए? रसिक होना चाहिए। प्रश्न उठता है कि रसिक कहते हैं बदल, रसिक कहते हैं बदल, बोले जो रस को जानते हो उसको रसिक कहते हैं। अब कोई इमली वाली खानो ना, इमली तो इमली वो खा रहा है, वहां पर खत्म हो तुम्हारो हर क्योंकि तुम इमली का रस जानते हो कि इमली खट्टी होती है। जब कोई खट्टे खाओगे ना तुम कहते पहले ढंग, अब खट्टा मुंह तुम्हारा खराब हो रहा है, खट्टा मुंह तुम्हारा हो रहा है, क्यों? क्योंकि तुम उस रस को जानते हो उसके। अब कोई विदेशी मिठाई खा रहा हो अमेरिका की, स्वाद बड़ा प्यारा है, और कोई खा रहा हो तो तुम्हारे जिब्बा पर पानी आएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमने कभी देखी नहीं है, ना हमने कभी खाई है, हम उस रस को नहीं जानते, खाते रहे। उसी प्रकार रसिक कौन है? जो भगवान की कथा को जानते हैं, जिसने गुरु का सानिध्य मिला हो, जिसको भक्तों का सानिध्य मिला हो, जिसने कभी भगवान की कथा सुनी हो, उसको कहते हैं रसिक। और जब वो ये सुनता है कि नागरजम में कथा हो रही है, वो तो दौड़ा भागा चले आता है। जैसे हनुमान जी दौड़े चले आते हैं, कहीं भी भगवान की कथा हो रही हो, हनुमान को कोई बुलाए चाहे ना बुलाए, सबसे पहले चले आते हैं। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। कैसे हैं हनुमान? बोले प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, उसी प्रकार जो भगवान का भक्त है वो इस कथा में दौड़ा चले आता है। बोले जय श्री राम। और जय का पाप कर तो बिल्कुल नहीं। अच्छा क्या पुण्य मिलता? हमें ये कथा सुनिया कितना पुण्य मिलता है, तो लिखा है राजसूय यत पुण्यम अग्निष्टो मसतेन च तत्पुण्यम लभते शंभो कथा श्रवण मात्रतः। राजसूय यत पुण्यम, आपने सुने होंगे कि पहले पूर्व जन्म में, पूर्व में लोग जैसे कौरव लोग हुए, पांडव, भगवान श्री राम हुए, ये अपने जीवन में यज्ञ किया करते थे, राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ। अब नहीं होते। अब इस कलयुग में लिखा है कि जितना पुण्य हमें राजसूय यज्ञ का मिलता था, उतना ही पुण्य शिव महापुराण की कथा का मिल जाता है। राजसूय यज्ञ पुण्य, जितना पुण्य बड़े बड़े राजसूय यज्ञ करने से, अश्वमेध यज्ञ करने से मिलता था, उतना पुण्य तत्पुण्यम लभते शंभो कथा श्रवण मात्रतः। कथा श्रवण करने से हमें वो पुण्य मिल रहा है। मेरी माँ जो इस कथा को सुन लिया ना, अगर तुम ये कथा सुनी ना तो तुम्हारा जो चरण वो तीर्थ बन जाएगा।
जिस धरती पर शिव पुराण की कथा होती है वो धरती भी अपने आप में तीर्थ बन जाती है। और जितने लोग उस धरती पर इस शिव पुराण की कथा को सुनते हैं उनके जो चरण हैं वो भी तीर्थ बन जाते हैं। घर की बात नहीं है, शिव पुराण में लिखा है। श्रवणतां तत्पुराणं हि तथा कीर्त्यतां च तद् पादाम्बुजं व्रजस्य सा तीर्थानि मुनयो विदुः। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों मुनियों ने कथा शिव पुराण की कथा सुनने वाले के पैर को तीर्थ कहा। अब जो व्यक्ति अपने घर पर न बैठे, तुम्हारे घर पर हो कोई ना और तय न कथा नहीं सुनो तुम सुनी। अगर तुम्हें जितना पुण्य इस कथा से मिल गया, अगर वो घर में जो बैठा उसने आपके चरणों को छू लिया यदि, तो उसको भी उतना ही पुण्य मिलेगा जितना आपको मिला। क्योंकि उसके पैर जो हैं वो तीर्थ बन जाते हैं। पादाम्बुजं व्रजस्य सा तीर्थानि मुनयो विदुः। मुनियों ने शिव पुराण की कथा सुनने वाले के तीर्थ को पैर को तीर्थ कहा। धन्य है वो लोग जो 11 दिनों तक इस शिव पुराण की कथा को सुनते हैं। बोलो जय सिया राम। इतना ही नहीं, जो शिव पुराण की कथा सुन लेता है वो साक्षात शिव स्वरूप हो जाता है। ये शृण्वन्ति मुने सेव्यम् पुराणं शास्त्रमुत्तमम् ते मनुष्याणामन्तव्या रुद्रयेव न संशयः। क्या गजब की बात लिखी है। ते मनुष्याणामन्तव्या, जिस मनुष्य ने इस पुराण को सुन लिया है, रुद्रयेव न संशयः, वो साक्षात रुद्र के स्वरूप हो जाता है। इसमें संशय न करे, संशय न। बोलो जय श्री राम। गीता पढ़ी होगी, सुनी होगी आपने। गीता में भगवान कहते हैं जो व्यक्ति संशय करे ना, अविश्वास, संशय आत्मा विनश्यति, उसकी आत्मा का विनाश हो जाता है। जिसके अंदर श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, जो किसी पर विश्वास नहीं करता, जीवन बेकार है। ये सारा संसार विश्वास में टिका हुआ है। माँ को अपने बेटे पर विश्वास, बेटे को अपनी माँ पर विश्वास, भक्त को भगवान पर विश्वास है, लेकिन भगवान को भी अपने भक्त पर विश्वास है। बोलो जय श्री राम। जो इस पुराण को सुन लेता है वो साक्षात शिव स्वरूप हो जाता है। बोलो शंकर भगवान की जय। कब सुनना चाहिए ये शिव पुराण? बोले सदा सदा शिव्या सदा शिव्या सदा शिव्य विशेषतः एतत् शिव पुराणस्य कथा परम पावनी। इस शिव पुराण की पावन कथा है। इस कथा को सदैव सुनना चाहिए, सदैव सुनना, सदैव। जो व्यक्ति इस कथा को सुन लेता है वो अपने कुल को अजर और अमर बना देता है। जो शिव पुराण की कथा के सुन दो वो अमर हो जाओ, तो अमर हो जाओ, अमर बात लिखिए। अगर तुम इस शिव पुराण को सुनोगे तो तुम अमर हो जाओ। कैसे? बोले एक को जरा मरा स्याद पिबन् वामृतं पुमान् शंभो तथा मृतं कुर्यात् कुलमेवा जरामरम्। जो इस पुराण की कथा को सुनता है समझ लेना चाहिए कि वो अमर हो गया। अच्छा इधर सुनो, शरीर तो अमर होने वाला है नहीं। शरीर तो रावण में हुए अमर,
का मैंने तो वही मांगी, हे ब्रह्मा जी हमें यह वरदान देवा कि हम का हो के मरे न मारे, हम कभी न मरे और किसी के हाथों से भी ना मरे। तो ब्रह्मा जी ने बोली असंभव है, ये तो कभी मरे ना। मरना तो संसार का स्वभाव है, मरना तो पड़ेगा। पर यहाँ लिखा है जो शिव पुराण को सुन लेता है वो अपनी आत्मा को और अपने कुल को अजर और अमर बना देता है। बोले शंकर भगवान की जय। शंभो कथामृतम कुर्यात् कुलमेवाजरम्, उसका कुल अजर और अमर हो जाता है जो शिव पुराण की कथा सुनता है। बोले शंकर भगवान की जय। आइए एक बाबा का भजन करते हैं, उसके बाद आगे की कथा। बोले शंकर भगवान की जय। बोले शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। शिव जी कैलाश नंदन गौरा का गेल माँ। शिव जी कैलाश नंदन गौरा का गेल माँ। शिव जी कैलाश नंदन गौरा का गेल माँ। शिव जी कैलाश नंदन गौरा बाबा कैलाश नंदन गौरा का गेल माँ। बाबा कैलाश नंदन गौरा का गेल माँ। जय हो। दोनों हाथ से ताली। जय हो। डम 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 रूप जनन तांडव निर्यात खोलन। डम 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 रूप जनन तांडव निर्यात खोलन। डम 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 रूप जनन तांडव निर्यात खोलन। डम 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 रूप जनन तांडव